स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। खबर एसीबी के एक्शन की। टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोप ग्राम पंचायत में एसीबी ने कार्रवाई की। 3 घूसखोरों पर शिकंजा कसा गया। ग्राम विकास अधिकारी, ई मित्र संचालक, सरपंच पति ट्रैप हुए। 9,000 की घूस लेते एसीबी ने तीनों को पकड़ा। पट्टे की रसीद देने और रजिस्ट्रेशन के नाम पर इनने रिश्वत मांगी थी। मौके पर अभी भी कार्रवाई जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक से। सोप ग्राम पंचायत में एसीबी ने कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई। 3 घूसखोर एसीबी के ट्रैप में, एसीबी के जाल में फंसे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत पारीक से। दौलत, क्या जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि परिवादी ने टोंक एसीबी में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज की थी। परिवादी का जो है ग्राम पंचायत सोप में अलीगढ़ कोटड़ी मेन रोड पर 2 प्लाट है। प्लाट पर लोन लेने के लिए इसने सोप पंचायत में आवेदन किया था और तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हिमांशु और सरपंच पति चिरंजीव लाल ने पट्टा बनवाने के लिए 1,60,000 रुपए की मांग की थी। 1.5 लाख रुपए वो पहले दे चुका था, लेकिन पट्टा बनवाने की रसीद लेने के लिए जो बाकी 10,000 रुपए बचे थे उसको लेकर के इसको लगातार परेशान कर रहे थे, चक्कर कटवा रहे थे। और 10,000 रुपए रसीद के लिए आज देने की बात हुई। 9,000 रुपए पर जब बात आपस में यानी तय हो गई, 9,000 रुपए लेते समय एसीबी ने आज इन तीनों को गिरफ्तार किया, जिसमें सेक्रेटरी है, सरपंच पति है और एक ई मित्र संचालक जो दलाल की भूमिका में इनके साथ में था। तो ये किस तरह से रिश्वत की रकम आपस में बांटते थे, इस बारे में कोई जानकारी लग पाई है? देखिए, इस तरह की कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एसीबी लगातार एक्टिव रहती है और सरकारी कर्मचारी हो या आज जैसे यानी कि जनप्रतिनिधि के तौर पे भी हम सरपंच पति के तौर पे कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिश्वत का जो खेल है ये ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक संभव हो उतना फैला हुआ है और एसीबी इसको लगातार भेदने में यानी कि काम कर रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इससे पहले भी एसीबी ने 2 जिलों में घूसखोरों पर शिकंजा कसा। तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली बांसवाड़ा की। एसीबी ने राज तालाब चौकी के कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और दूसरी तस्वीर करौली की है, जहां हिंडौन के सुरौठ में पटवारी को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। खबर शराब ठेके के विरोध की। जयपुर में एनएसयूआई ने कॉलेज के पास शराब ठेके का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल महाराजा महारानी कॉलेज के बीच में शराब की दुकान खुली हुई है। छात्र सरकार से शराब का ठेका हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। सिरोही नगर परिषद का दोहरा रवैया अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है। नगर परिषद ने गरीबों को सादलपुरा स्कीम से हटाकर करोड़ों की राजस्व कमाने में खुद की पीठ तो थपथपा ली, लेकिन रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, मनमानी का आलम यह है कि नगर परिषद ने जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं की और सरकारी जमीन पर निजी कॉलेज बनाकर उसका अवैध रूप से कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने नगर परिषद सिरोही को वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन 6 हफ्ते बाद भी नगर परिषद सिरोही और स्थानीय प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इससे गरीब और रसूखदारों के बीच के भेदभाव को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। खसरा नंबर 613/2 बिला नाम सरकारी भूमि पर एक निजी शिप रैंकर एसपी कॉलेज का अवैध रूप से निर्माण कर कॉलेज संचालित की जा रही है एवं उसी लगते स्वास्थ्य नगर गृह निर्माण सहकारी समिति सिरोही के
30-30 फुट के 2 रास्ते हैं, उस पर भी अतिक्रमण कर निर्माण कर रोड को बंद कर अवैध निर्माण किया गया है। इसके संदर्भ में मैंने जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और आयुक्त नगर परिषद को लिखित में शिकायत की, 2 बार शिकायत की, लेकिन इनके द्वारा अतिक्रमण की राजनीतिक रसूखात होने के चलते आज दिनांक तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न अतिक्रमण हटाए गए हैं। भरतपुर में एक दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा तो दुल्हन सीधे दूल्हे के घर पहुंची और घर के बाहर धरने पर बैठ गई। दुल्हन खुशबू कल से दूल्हे के घर के बाहर धरना दे रही है। रात में खुशबू धरना देती रही। खबर मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और महिला पुलिस की तैनाती की गई। खुशबू और कुशल कुमार की शादी 4 मार्च को होनी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन लड़के वाले बारात लेकर नहीं आए तो लड़की के पिता ने मथुरा गेट थाने में दहेज का मामला दर्ज कराया। अपने दोनों पक्ष फिलहाल दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 4 तारीख रात से प्रयास कर रहा हूँ। आज 8 तारीख कितनी हो गई? आज 8 हो गई। 8 तारीख हो गई, 4 रात हो गई मुझे जगते जगते। दूल्हे के घर के बाहर दुल्हन धरना दे रही है। ये खबर सुनकर मौके पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस भी लड़की को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लड़की की मांग है, उसे न्याय चाहिए। लड़की का साफ साफ कहना है लड़का उसके सामने आए और शादी नहीं करने का कारण बताए, जबकि लड़के के पक्ष का कहना है कि शादी वाले दिन लड़का बीमार पड़ गया, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब मामला दर्ज होने के बाद लड़का पक्ष शादी से साफ इनकार कर रहा है और लड़की वालों पर कई आरोप लगा रहे हैं। और पूरे मामले में मथुरा गेट थाना पुलिस ने लड़के के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है और उसे थाने में उपस्थित होने की हिदायत दी है, लेकिन लड़की अभी भी अपनी मांग को लेकर लड़के के घर के बाहर धरने पर बैठी है। किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। कमर में दर्द, बहुत परेशान हो। परेशान का चक्कर खा के नीचे गिर पड़ो। तो ये बताओ, शादी जरूरी है का मेरा बेटा जरूरी है? मैंने अपना बेटा भर्ती करवे भेजो, बीमार दिखावे भेजो और जिजा धन्नो दे रही है। जाको बाप मेरे घर पे आके धमकी दे आयो। सब सामान पहन चुका, पूरी तैयारी है गई। कोई बात की कोई चिकलिस नहीं कर रही ना क्या मैं जो बतराती हमने ना करे कि हमारी कोई बातचीत नहीं। जब सगाई संबंध है जाते तो बातचीत होती है। ऐसे तो नहीं कि कोई आके संग में गलत करे हो। इनका तो यही रहा है, मुझ पे छेड़छाड़ के इल्जाम लगाती मेरे बाप पे, बाद में तलाक भी ले लेते। मेरा भाई तो जो मुश्किल से फौज की नौकरी कर रहा है, आधा तो मेंटेनेंस चार्ज देता इनको, है ना। उसके बाद इनका मेंटेनेंस देता, उसके बाद छेड़छाड़ के आरोप भी हम पे लगते। हमने हमारे भविष्य को देखते हुए कि हमें भविष्य में ना प्रॉब्लम है ऐसे परिवार से दूर रहने के लिए, और पूरा समाज जानता है कैसा परिवार है, इसलिए हमने ये रिश्ता तोड़ा। और मेरे भाई के दिक्कत थी, उसने बोला भी था कि भैया मेरे 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है। नहीं ठीक है, तो मैं उसको एमएच में भर्ती कराने लेके गया और मैं अभी डायरेक्ट मथुरा से आ रहा हूँ। 3 दिन से उसके पास हूँ, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। शादी वाले दिन दूल्हे के द्वारा बारात ना लेकर पहुंचने के बाद जो दुल्हन है वो दूल्हे के घर के बाहर अब धरने पर बैठी हुई है और न्याय की मांग कर रही है। ऐसे में कल से वो धरने पर बैठी हुई है और देर रात भी उसने यहीं पर घर के बाहर जो है धरना दिया है। उसको देखते हुए यहाँ पर जो है महिला पुलिसकर्मी भारी संख्या में तैनात की गई हैं। निर्वाह स्क्वाड की जो पुलिसकर्मी महिला हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनका भी पूरी तरह हुजूम उमड़ा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो एकत्रित हैं। देखिए 4 मार्च 2022 को मेरा विवाह तय था, लेकिन किसी कारणवश लड़कों की वजह से ये विवाह कैंसिल कर दिया गया और जिसका रीज़न ये था कि इनकी जो एक्स्ट्रा डिमांड थी जो फिक्स हुई थी उसके अतिरिक्त भी इनकी डिमांड थी और वो डिमांड पूरी ना होने के कारण इन्होंने जो रिश्ता था वो कैंसिल कर दिया। आप कल से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, रात में भी आप धरने पर बैठे हैं, कब तक बैठे हुए? क्या लड़के पक्ष की तरफ से आपको कोई समझाने के लिए आया, कोई बातचीत आपसे की गई? देखिए लड़के पक्ष की तरफ से ना तो किसी ने झाँक कर देखा है और ना किसी ने अभी तक गेट खोला है और एक ह्यूमैनिटी के नाते भी इन्होंने ना मेरे से कुछ पूछा कि चाय चाहिए, पानी चाहिए, कुछ नहीं पूछा इन्होंने और सिर्फ लॉक लगाकर, मुझे देखते ही लॉक लगाकर ये सीधा अंदर बैठ गए हैं। लड़की का कहना यह है कि जिस लड़के से उसकी शादी होनी थी वो उसके सामने आए और बात रखे कि आखिर ये शादी थी वो क्यों कैंसिल की गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है, स्थानीय लोग हैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये मामला जो है सिलटता है और कब तक लड़का और लड़कियों की जो सहमति बन पाती है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।
महिला सशक्तिकरण को लेकर दावे लगातार हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के सरकारी हॉस्टल में रहने वाली बालिकाओं की सुरक्षा पर सवाल बने हुए हैं। जिले में सरकार ने जनजातीय क्षेत्र की बालिकाओं को बेहतर शिक्षा के लिए जनजातीय आश्रम छात्रावास योजना के तहत हॉस्टल खोले। अधिकारियों को इनके संचालन की जिम्मेदारी दी, लेकिन बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाही चरम पर है। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का कहना है यहां पास ही खाली पड़े बीज गोदाम भवन में शराबियों का जमावड़ा लगता है। इससे परेशान लड़कियां लगातार हॉस्टल अधीक्षक को पत्र लिखती रही हैं। हॉस्टल अधीक्षक का भी कहना है कि लड़कियां परेशान हैं, कई तो हॉस्टल छोड़ देने तक की बात कर रही हैं। वहीं मामले में योजना प्रभारी को कोई जानकारी नहीं। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि जिले में कितने छात्रावास हैं जहां सीसीटीवी कैमरों के इंतजाम किए गए हों। जैसे पास में बीज गोदाम खंडर है और पीछे कच्ची बस्ती एरिया है, तो रात को नशेड़ी लोग आके यहाँ पे बैठते हैं। तो इस बारे में मैंने कंप्लेंट भी डाली है सदर थाने में और अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा रखा है। मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है और वहाँ से मतलब है कि निम्बाड़ा रोड पर वो जो थाना है, थाना अधिकारी जी चित्तौड़ आ गए। हॉस्टल में है बच्चों के लिए और सुरक्षा के लिए उन्होंने मीटिंग कर ली है और उनको और एक उनके अधीन जो पुलिस कार्मिक है उसको नियुक्त भी कर दिया है और वो रात को भी गश्त लगा रहे हैं, दिन में भी गश्त लगा रहे हैं। चौकीदारी की व्यवस्था है। प्रदेश की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण में अध्ययन के इंतजाम हो सके, लेकिन जिस तरह की तस्वीर चित्तौड़गढ़ से सामने आई वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि जिले के जिम्मेदार बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक न तो दीवारें ऊंची करने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं और बड़ी बात यह कि इस पूरी योजना से जुड़े हुए जो जिले के प्रभारी अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिले में कितने छात्रावास है जिनमें सीसीटीवी की इंतजाम है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि लापरवाही की इंतहा हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बच्चियां जो हॉस्टल में रह रही है भय के वातावरण में जीने को मजबूर है और आने वाले समय में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन पहचान के अभाव में अब तक आरोपियों तक या जो लोग इस हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। पुलिस इस मामले में पूरी कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन जिले के जिम्मेदार एक और जहां लगातार सशक्तिकरण के भाषण दे रहे हैं, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। बढ़ोतरी की आशंका से पंजाब सीमा में स्थित पेट्रोल पंप पर तेल लेने वालों की कतार लग गई। यहां तेल का स्टॉक खत्म हो गया। कीमत में बढ़ोतरी की आशंका के चलते पेट्रोल पंप डीलर्स ने भी तेल देना बंद कर दिया। बता दें, मरुधरा के सरहदी जिले में लोग अपने वाहनों में तेल डलवाने पंजाब सीमा में मौजूद पेट्रोल पंपों पर ही जाते हैं। यहां कृषि कार्यों के लिए भी स्थानीय किसान भारी मात्रा में डीजल लाते हैं। ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के खत्म होते ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका हुई, जिसके बाद वाहन चालक और कृषि क्षेत्र से संबंधित उपभोक्ता और ट्रांसपोर्टर्स पंजाब सीमा में स्थित पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने पहुंच गए। ब्लैक ग्रेनाइट के लिए देश भर में मशहूर राजसमंद जिले के याशिका ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड से हड़कंप मचा। आज सुबह आयकर विभाग की टीम करीब 25 कारों के काफिले के साथ देवगढ़ पहुंची। किशनगढ़ के अजमेर रोड स्थित आवास पर आयकर टीम छापेमारी कर रही है। इस दौरान मीडिया को दूर रखा गया है। देवगढ़ के कोटड़ा, देवगढ़ कस्बा समेत किशनगढ़ में ये कार्रवाई चल रही है। दर्जन भर गाड़ियों में भरकर आए आयकर विभाग के अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई में शामिल है। उम्मीद जताई जा रही है छापेमारी में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 50 जगहों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। अध्यापक लेवल प्रथम भर्ती 2021-2022 यानी रीट लेवल 1 भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश की कॉपी न्यूज़ 18 राजस्थान के पास है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
देखिए कुछ लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। नागौर और अलवर को स्वस्थ सौगात, 2 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर में काफी समय से चिकित्सा महाविद्यालय की प्रतीक्षा थी। अलवर में इसी वर्ष ईएसआई का चिकित्सा महाविद्यालय भी प्रारंभ हुआ है और यह अलवर में द्वितीय चिकित्सा महाविद्यालय होगा। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राज्य में चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु लगातार गहन प्रयास किए जा रहे हैं और उसी दिशा में अलवर में आज जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है उसमें भूमि की व्यवस्था करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जेल में जो भूमि थी, जेल की भूमि को डाइवर्ट करके मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और इस प्रकार से जेल की लगभग 14 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार नागौर में 100 बीघा भूमि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जो कि राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के जो मानदंड हैं उसके अनुसार आवश्यक भूमि जो 50 बीघा होती है उससे कहीं अधिक है। तो ये परिलक्षित करता है कि राज्य सरकार द्वारा इन मेडिकल कॉलेज की स्थापनाओं को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन दोनों ही स्थानों पर जो एनएमसी के मानदंड अनुसार चिकित्सालयों की आवश्यकता होगी, जो कि 4 साल बाद होगी, उनकी भी तुरंत स्वीकृति के लिए, तुरंत स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करी है। और अलवर में 100 बेड का नवीन चिकित्सालय 35 करोड़ की लागत से और नागौर में 189 बेड का चिकित्सालय 56 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग पर अपना आशीर्वाद लगातार। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद करेंगे नारी शक्ति को सलाम। बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर में ट्रैफिक डीसीपी के ऑफिस में आग लगने की खबर है। काफी नुकसान हुआ है आग से। घटना के वक्त ऑफिस में डीसीपी मौजूद नहीं थी। ये कुछ तस्वीरें हैं जिस वक्त आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे थे। ट्रैफिक डीसीपी का ये ऑफिस है जहां पर किन कारणों से आग लगी ये फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जो आग लगी उसमें काफी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि जब ये घटना हुई ऑफिस में डीसीपी मौजूद नहीं थी। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर हुए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने धर्म की राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। सीएम गहलोत ने कहा, लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटकर सत्ता पाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की तरह सर्वधर्म की राजनीति करना बेहद मुश्किल है। धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का कोई स्थान नहीं है। आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उसका फायदा उठा के सत्ता माना एक बात है। और सभी धर्मों को साथ लेके चल के सभी जातियों को, वर्गों को, धर्म को, उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल कास्ट भी है, सबको साथ लेके चलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब जातियों को, सब वर्गों को, वो एक बहुत चैलेंज का काम भी होता है। राजस्थान की बतुल बेगम को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया। नारी शक्ति पुरस्कार देकर बतुल बेगम का सम्मान किया गया। महिला दिवस के मौके पर बतुल बेगम सम्मानित हुई हैं।
जाना माना नाम है। मांड और भजन गायिका हैं बतुल बेगम, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित किया गया। निर्भया स्क्वाड को भी सम्मानित किया गया। हमारी रवायत समस्त कार्यों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से कर प्रार्थना शुभम करोति कल्याणम, and we are really delighted. भैया भैया बैठ जाओ। Ready hold, body person. बच्चे शुरू कर. Again शुरू कर. थोड़ा आगे बढ़ने का थोड़ा मौका दो, तोड़ के बोलते से हम पीछे एकदम से हमारी कतूरी कॉलोनी में, ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें। आज का दिन है सब महिलाओं को, पुरुषों को सोचने का कि किस प्रकार से वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हम अपनी भागीदारी निभाएं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सरकार महिलाओं को सशक्त करने में सभी तरह कदम उठा रही है। आप देख लें, हर बजट के अंदर हम महिलाओं को प्रेफरेंस देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज महिला दिवस पे उपलक्ष्य में कई महिलाओं को बहुत ही कॉन्फिडेंस भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है और महिलाएं कई क्षेत्रों में उभर के आ भी रही है। 1000 करोड़ की आयम शक्ति योजना मुख्यमंत्री जी ने आते 2019 के अंदर जब मुख्यमंत्री का पद संभाला और पहला बजट भाषण दिया, उसके अंदर हमको 1000 करोड़ रुपए की राशि आयम शक्ति योजना के माध्यम से दी। और मुझे ये बताते हुए खुशी है आज इस मंच के माध्यम से कि ये 1000 करोड़ की राशि 100% अंशदान राज्य सरकार का है। गांधी जी ने न केवल भारतीय राजनीति अपितु महिलाओं के जीवन की संपूर्ण धारणा में क्रांति ला दी थी। गांधी जी के अनुसार स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता का सीधा उपाय था कि प्रत्येक महिला कोई ना कोई उद्योग करे। वे मानते थे कि यदि स्त्रियों की दशा में सुधार होगा तो वे प्रगति करेंगी, तो इससे संपूर्ण समाज प्रगतिशील होगा। गांधी जी का यह भी मानना था कि आर्थिक स्वावलंबन स्त्री को वह स्थान प्रदान करता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लैंगिक समानता आज और संपोषणीय कल के नारे के साथ मनाया गया। इंस्टीट्यूशनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी सेल और उन्नत भारत अभियान विंग और जेवियर्स वोकेशनल इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। जेंडर स्टडी एंड विमेन सेल की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे में लाइसेंस और बैच प्राप्त करने वाली पहली महिला पोर्टर मंजू देवी का सम्मान किया गया। जीएसडब्ल्यूसी और यूबीए समितियों ने ऑल अबाउट हैप्पीनेस द्वारा दान की गई सेंट्री नैपकिन वेंडर मशीन लगवाई। सूर्य अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा जागरूकता व्याख्यान दिया गया। सेंट जेवियर्स कॉलेज ने डॉक्टर मेधावी गौतम दीक्षित, निदेशक स्वास्थ्य और समृद्धि सलाहकार गौतम हॉस्पिटल जयपुर और डॉक्टर ऋतु मेहरा, सहायक आचार्य SBNP PG कॉलेज जयपुर को नेवटा और महापुरा के आसपास के गांव से न्यून सामाजिक आर्थिक वर्ग की लगभग 400 महिलाओं के बीच लैंगिक संवेदना और समानता के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आमंत्रित किया। फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे लूनार क्रश के बारे में। लूनार क्रश बहुत पॉपुलर क्रिप्टो सोशल लिसनिंग टूल है
जो आपको वो आंकड़े बताता है जिन पर प्रोजेक्ट्स और टोकन्स पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। दरअसल ये पहचानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी कितनी वैल्यूएबल है, निवेशकों को उस ट्रैक्शन पर ध्यान देना चाहिए जो इसे सोशली मिली है। सोशल मीडिया का क्रिप्टो करेंसी पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन लाखों लोगों की अलग अलग राय सुन पाना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके लिए यह काम लूनार क्रश करता है। लूनार क्रश बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाजार को प्रभावित करने वाले पैटर्न और ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करता है। इसमें इनकी मदद करते हैं गैलेक्सी स्कोर, जो मेजर करता है कि एक कॉइन अपने पिछले सोशल और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से अब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्ट रैंक ये पूरे क्रिप्टो बाजार के हिसाब से एक कॉइन के परफॉर्मेंस को आंकता है। सोशल मैट्रिक्स क्रिप्टो कम्युनिटी में वास्तव में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए कई डायमेंशन से सोशल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इन्फ्लुएंसर्स यह देखता है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट और कॉइन दोनों पर किसकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लूनार क्रश 200 मिलियन से ज्यादा सोशल पोस्ट तक पहुंच रखता है और हर रोज 20,000 लिंक के साथ 1.5 लाख से ज्यादा सोशल पोस्ट कलेक्ट करता है और 2,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लूनार क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ZPay and